हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 8 के कोडवा पब्लिकेशन, जिसको आप क्रिएटिव के नाम से भी जानते हैं, उसके 9th चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी को खत्म करने वाले हैं। जी हाँ, अब तक हम पहले 4 एक्सरसाइजेज इसकी कर चुके हैं। आज का जो वीडियो रहने वाली है उसमें हम मेंटल मैथमेटिक्स, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू, असेसमेंट रीजन, कोई केस स्टडी का क्वेश्चन है, तो वो सभी लास्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपको पहले चारों एक्सरसाइजेस बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी भी तरह का भी डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ वहां पर आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक मिलेगा, तो प्लीज उसको भी फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए 9 पॉइंट, इसको 5 एक्सरसाइज बोल दें, 9.5 एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए देखिए 9th चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेंटल मैथ से शुरुआत हो रही है। तो पहला क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। इफ 20% ऑफ एक्स इज 10 देन एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए निकालते हैं 20%। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। परसेंट का मतलब है डिवाइड बाय 100। ऑफ किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई को। फिर एक्स इज किसको रिप्रेजेंट करता है, इक्वल को। और क्या है, 10 है ना। सो इसे कैंसिल करें तो 5। तो 5 को अब दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो x की क्या वैल्यू आ रही है, 50 आ रही है, राइट। दैट मीन्स कि x कितना हो गया, 50 के इक्वल हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट। टैक्स इज चार्ज्ड ऑन द डैश ऑफ एन आर्टिकल। किसी आर्टिकल के किस चीज़ पर टैक्स चार्ज किया जाता है, सेलिंग प्राइस पर चार्ज किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। ओके नेक्स्ट, द डिडक्शन मेड ऑन द मार्क प्राइस इज कॉल्ड। जो मार्क प्राइस पे कुछ अमाउंट जो है कम कर दिया जाता है, उस अमाउंट को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डिस्काउंट, है ना, डिस्काउंट। क्लियर। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट, प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट, द रिलेटिव डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन आइटम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। देखिए मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि हमने कोई मान लीजिए फ़ोन ही परचेज किया, ठीक है, 20,000 का हमने फ़ोन परचेज किया। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसका प्राइस डाउन हो जाता है ना। और मान लीजिए एक साल के बाद अब वो हो गया 17,000 का, और एक साल के बाद वो 13,000 का हो गया। तो इस तरह से जो ये प्राइस डिक्रीज होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पर डेप्रिसिएशन, DEPRECIATION होता है शायद से, बाकी स्पेलिंग आप चेक कर लेना। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट, मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें ये बताना है, ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये ट्रू है। तो डिस्काउंट परसेंटेज से रिलेटेड ये फॉर्मूला हमें चेक करना है कि डिस्काउंट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100%, बिल्कुल गलत है ये। डिस्काउंट के लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं होता, राइट। डिस्काउंट के लिए डिनोमिनेटर में लिस्ट प्राइस होता है, मार्क प्राइस, जिस पर वो डिस्काउंट दिया जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर मार्क प्राइस आता तो ये ट्रू स्टेटमेंट होती। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है, इफ 1/2% ऑफ x इज 50 देन x 10,000 होगा। चलिए चेकआउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ये 1/2%, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, x इज मतलब इक्वल, इट इज 50। तो अभी इस 200 को इधर हम मल्टीपल में लेकर आए। सो 200 मल्टीप्लाई 50 जो कि कितना हो गया, 10,000 हो गया। सो इट इज राइट, दैट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर। तो ये था हमारा ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन। आई थिंक इसमें 2 ही थे, इसी वजह से इस तरह से सेपरेशन हो रखा है। चलिए अब रिव्यू एक्सरसाइज आ गई है जिसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। चलिए फटाफट इनको ट्राई करते हैं। 40%
इन फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, तो देखिए 40%, तो परसेंट को हम किस में चेंज करते हैं, डिवाइड बाय 100 को, है ना। अब 40 को और 100 को हम 20 से कैंसिल कर सकते हैं। सो 40 को 20 से कैंसिल किया तो 2, 100 को 20 से कैंसिल किया तो 5। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट, सेकेंड क्या है, सलीम secured 60% marks in an examination if he scored 420 marks. The maximum marks were, तो जो मैक्सिमम मार्क्स है उसको हम कुछ लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जाम, इसको हम एक्स लेट कर लें। Therefore 60% ऑफ दिस मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 420। उसने 420 नंबर हासिल किए, है ना, और वो 420 एक्चुअल में टोटल मार्क्स का कितना है, 60% है। तो इसलिए हम अब इसको सिंप्लीफाई करें तो वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। सो ऐसा करते हैं, एज इट इज़ इसको शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 10/6। सो 6 से इसको कैंसिल करें तो ये 70, तो दैट मीन्स कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 700। सो जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 700। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ वुडन टेबल। ओके, एक वुडन टेबल है, उसकी लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस कुछ ही बोल दीजिए, वो हमारे पास 295 है, और एक टैक्स उस पर लगाया गया है 3% का। द कॉस्ट ऑफ द टेबल टू द कस्टमर कितनी हो जाएगी। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि ये टैक्स फाइंड आउट करते हैं। गिवन क्या है, लिस्ट प्राइस ऑफ वुडन टेबल। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि यही क्वेश्चन अगर विदाउट ऑप्शंस के आपको पूछ लिया गया तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना आना चाहिए, है ना। एंड टैक्स परसेंटेज कितनी है, 3%। देयरफॉर टैक्स ऑन टेबल किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा 3% ऑफ लिस्ट प्राइस, है ना। सो 3% ऑफ लिस्ट प्राइस इज 295। तो ऐसा करते हैं कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट कैलकुलेशन विल बी मच बेटर। ओके, सो 5 3 15, एक कैरी, 27 28, 2 कैरी, 6 2 8। सो इसको 100 से डिवाइड करें तो 8 रुपीज़ 85 पैसा ये हमारे पास कुछ आ रहा है। सो फाइनल जो अमाउंट होगा जो कस्टमर को पे करना होगा, देयरफॉर द कॉस्ट फॉर टेबल, देयरफॉर द कॉस्ट फॉर टेबल कस्टमर, भाई क्या लिखा गया, कस्टमर हैज़ टू पे, कस्टमर को क्या पे करना होगा। देखिए जो लिस्ट प्राइस था वो तो है ही, प्लस उसमें टैक्स भी लगाया जाएगा, राइट। तो ये कितना आ गया, 303 रुपीज़ एंड 85 पैसा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द रेट ऑफ डिस्काउंट on an article whose mark price is 170 rupees and selling price हमें दिया गया है, हमें डिस्काउंट का परसेंटेज पता करना है। तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो थोड़ी देर पहले हमने फॉल्स बताया था, ठीक है, मतलब मार्क प्राइस के साथ। तो गिवन क्या है, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, जो कि कितना है, ₹170, and selling price of article it is ₹130. Therefore discount
ऑन आर्टिकल कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जो कि कितना आ गया 170 माइनस 130, दैट मीन्स इट इज 40 रुपीज। देयरफॉर डिस्काउंट परसेंटेज, हमें डिस्काउंट परसेंटेज पता करना है, राइट, जो कि कितना हो जाएगा, इट विल बी डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100%, राइट। सो डिस्काउंट इज 40, mark price is 170 multiply 100%. Okay, so calculation is gonna be little bit difficult. So ये 400 डिवाइडेड बाय 17 है ना, तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये लगभग कितना आता है, चलिए देखते हैं। 400 तो 34, ठीक है, चलिए वैसे ही करते हैं, मैं कुछ और सोच रहा था वह। तो देखिए 2 34 टू कैरी 6 60 30 51 3 then 5 9 5 एंड अप्रोक्स लगभग अब ये 2 इतना कुछ जा रहा है, ठीक है। इसके बाद का जो थर्ड डिजिट है वो थर्ड डिजिट पे डिपेंड करता है कि अगर वो 5 से ज़्यादा है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 3 कर सकते हैं, ठीक है। मैं थर्ड डिजिट तक फिलहाल नहीं जा रहा हूँ, तो मैं इसी को अप्रॉक्सीमेटली सही मान रहा हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं किससे मैच कर रहा है। 23.52, वैसे देखिए ऑप्शन ए से लगभग मैच कर रहा है, यहाँ पे 52 की बजाय 53 है, दैट मीन्स कि इसका जो थर्ड डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा होगा। बाकी और देख लेते हैं कोई इससे मैच कर रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही है, दैट मीन्स कि यही है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन किया गया है, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट सिक्योर्ड 30% and failed by 15 marks. If 40% marks is required to pass, then the maximum marks are, तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो कितने हैं वो हमें बताने हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जाम, इसको हम x मान लें। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें देखिए हमें क्या चीज़ दी गई है कि उस बच्चे ने 30% ऑफ x हासिल की है एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी वो 15 नंबर से फेल हो गया, यानी कि इस 30% में हम 15 मार्क्स ऐड कर देते तो वो टोटल 40% के इक्वल हो जाता, क्योंकि उसके 40% जो है वो पासिंग क्राइटेरिया है उस एग्ज़ाम का, है ना। तो 30% तो उसने हासिल किए, अब उसमें हमने जितने की कमी रह गई थी वो कमी ऐड कर दी, 15 मार्क्स की कमी रह गई थी, 15 मार्क्स से वो फेल हो गया था, है ना। सो वो टोटल इन 15 को मिलाकर पास हो जाता, लेकिन फिर उसने क्या बोला था कि पासिंग मार्क्स तो 40% है, तो इसलिए हमने इज इक्वल टू 40% किया। अब इस कंप्लीट सिचुएशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो 2 जगह x आएगा तो उसको हम बड़े आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नॉट टू वरी। देखिए पहले तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं। अब x वाले टर्म्स एक तरफ ले जाते हैं, सो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि 4x/10 तो यहीं रहने दिया, 3x/10 राइट साइड में हमने शिफ्ट कर लिया लेफ्ट से, तो प्लस से उधर जाकर माइनस होगा, है ना। अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया 10, और ऊपर क्या बन गया 4x माइनस 3x, राइट। सो 15 इज इक्वल टू क्या आ गया x/10। सो अब 10 इधर आकर क्या करेगा मल्टीप्लाई, देयरफॉर मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जाम कितने आ गए, इट इज 150। तो किससे मैच कर रहा है ये कर रहा है ऑप्शन
सी से मैच। ओके, तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द लिस्ट प्राइस ऑफ ए वॉच इज 1600। इफ 10% टैक्स इज टू बी चार्ज ऑन इट देन कस्टमर हैज टू पे। तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा? अभी पीछे करके ही आए थे 2-3 क्वेश्चन पहले, है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही है। सो लिस्ट प्राइस ऑफ वॉच इट इज ₹1600 and tax percentage on watch it is 10%. therefore tax on watch कितना हो जाएगा? 10% of 1600. so 10% of 1600. सो एक कैंसिलेशन किया तो कितने रुपए आ गया? 160 रुपये। देयरफॉर द कस्टमर हैव टू पे, द कस्टमर हैज टू पे फॉर वॉच इज 1600 प्लस 160. सो इट इज़ गोना बी 1760 रुपीज़। सो किसी से मैच कर रहा है? बिल्कुल ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एन इलेक्ट्रिक फैन वाज बॉट फॉर ₹4200. इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो उसकी जो में हमने डेप्रिसिएशन की बात की थी। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि प्राइस कम होता जाता है, वो 8% के हिसाब से पर साल में कम होता जा रहा है। सो इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर विल बी। तो उसकी जो वैल्यू होगी 1 साल के बाद कितनी हो जाएगी, हमें वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम कंपाउंड वाला ही तरीका यूज करेंगे, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन होता है ये भी कंपाउंडेडली के अकॉर्डिंग ही डेप्रिशिएट होता है। ठीक है, काम करता है, दैट मीन्स उसी के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए देखिए इसको करते हैं स्टार्ट। इसमें कॉस्ट प्राइस, हाँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन कितने हैं? ₹4200। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये कितना दिया गया है? 8% पर एनम, राइट। देयरफॉर price of fan after 1 ईयर, 1 साल के बाद उसका प्राइस कितना रह जाएगा, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? हम ये वाला तरीका यूज़ करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर चीज़ें ऐड नहीं हो रही, जो इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है। तो कम होने के लिए यहाँ पर किया जाएगा माइनस। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कंप्लीट उसमें नहीं आए हैं एक्सरसाइजेज में, ये शायद से पहला ऐसा क्वेश्चन है। अब 1 साल का ही टाइम है, 1 साल के बाद, तो इसलिए टाइम में देखिए ऊपर कितनी पावर आ गई? 1 आ गई, राइट। सो अब 4200 और मल्टीप्लाई में इसको एलसीएम ले तो 100 - 8 इट इज़ 92/100। पावर एक ही थी, 2 0 से 2 0 कैंसिल किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो इनका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। 84, 8, 1 कैरी, 36, 37, तो ये कितना आ गया? 3864, है ना। तो ये आ गया ऑप्शन सी से मैच करता हुआ। सो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट नहीं है, अब हमारे पास असर्शन रीजन स्टार्ट हो गए हैं। चलिए, तो फर्स्ट है असर्शन रीजन के, आपको रूल रेगुलेशंस तो ऑलरेडी पता ही है ना। तो देखिए फर्स्ट असर्शन क्या है? ए 10% सेल्स टैक्स वाज अप्लाइड टू अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट पर 10% सेल्स टैक्स लगाया गया, विच इंक्रीजेज इट्स प्राइस फ्रॉम 500 to 550। तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि देखिए 500 का 10% जब आप निकालोगे तो यानी कि 10% ऑफ 500,
तो आपके पास कितना आ गया 50 रुपये, और इसमें आप वही 500 जब ऐड कर दोगे तो आपके टोटल कितने आ गए 550 रुपये, यानी कि आपको इतने पे करने पड़ेंगे। सो असर्शन इज ट्रू। ओके, फिर ये बोला गया है कि द टैक्स अमाउंट वाज 150। तो जो टैक्स अमाउंट निकला था वो अपना तो कितना निकला था 50 रुपये निकला था, जबकि ये कितना कह रहे हैं 150, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स किस में होता है, ऑप्शन सी में होता है ना। तो दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट इज, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का बोलकर ये अमाउंट का फॉर्मूला दे रहे हैं, और इसमें इन्होंने यहाँ पर गड़बड़ कर रखी है, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोल रहे हैं, और ए मतलब हमारे पास अमाउंट होता है, और अमाउंट में यहाँ पर प्री आता है, प्रिंसिपल, है ना। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन भी करना चाहूँ इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टाइम, और माइनस में प्रिंसिपल है ही। अब प्रिंसिपल भी इसमें से आप कॉमन लेना चाहेंगे तो आपके पास यहाँ 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टाइम माइनस 1 ऐसा कुछ बचेगा। जबकि आप नोटिस करोगे कि आपको सिर्फ इतना पार्ट यहाँ दिया गया है, और ये भी ए के इक्वल दिया गया है। ए तो अमाउंट होता है और अमाउंट इसके इक्वल होता है, ना तो ये इससे मैच कर रहा है ना ये इससे मैच कर रहा है। तो ये तो मेरे को एक फॉल्स स्टेटमेंट लग रही है ना। तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली असर्शन जब फॉल्स होता है तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या, डी ऑप्शन, है ना। चलिए वैसे इसका रीज़न भी पढ़ के देख लेते हैं। द फॉर्मूला टेक्स इनटू अकाउंट द प्रिंसिपल अमाउंट, द इंटरेस्ट रेट एंड द टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसमें तो ये बताया गया है कि जो फॉर्मूला उस फॉर्मूले में प्रिंसिपल अमाउंट वैसे कहीं पर दिख नहीं रहा प्रिंसिपल अमाउंट, या तो मिस प्रिंटिंग हो सकता है इसमें, ठीक है, आई डोंट नो, लेकिन जो भी है जो हमारे सामने है उसके अकॉर्डिंग तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है असर्शन। क्लियर। तो ये था भाई हमारा सेकंड। चलिए नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट यील्ड्स हायर रिटर्न देन द सिंपल इंटरेस्ट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, नो डाउट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देता है देन सिंपल इंटरेस्ट के, है ना। ये चीज़ हम किसी क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। आई थिंक फोर्थ एक्सरसाइज का लास्ट ही क्वेश्चन था जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, जिसमें एक क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना था और सिंपल इंटरेस्ट भी, और ये पता करना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न हमें मिल रहा है ना। वापस से जाकर आप देखना। आई थिंक लास्ट मेरे को तो फोर्थ क्वेश्चन ही, सॉरी फोर्थ नहीं, लास्ट क्वेश्चन याद आ रहा है फोर्थ एक्सरसाइज का। चलिए रीज़न क्या है इसका, रीज़न है कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल अमाउंट विदाउट एडिंग इंटरेस्ट ऑफ एवरी ईयर। नहीं, ये गलत है। ये कह रहा है सेम प्रिंसिपल पर कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है, जबकि हर साल प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। तो दैट मीन्स कि ये तो एक फॉल्स स्टेटमेंट हुई। तो असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स कहाँ होता है, ऑप्शन सी में होता है, राइट। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आई थिंक इतने ही असर्शन रीजन के। चलिए अब सोल्व करने वाले क्वेश्चन आ गए हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। ऑलरेडी लगभग 22 मिनट हो चुके हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्वलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20%। चलिए करते हैं, देखते हैं। ऐसे सिचुएशन में देखिए बेटर रहता है 100 मानना, ठीक है। मैक्सिमम टाइम हम एक्स पे काम करते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस हम सीख के आए हुए हैं कि 100 मानने से भी हमारा काम कई बार आसान हो जाता है, राइट। सो लेट कर लेते हैं, लेट द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, कुछ भी हो सकता है वो, फिलहाल यहाँ क्या है हमें नहीं पता, तो हमने उसको 100 मान लिया, ठीक है। एंड गिवन क्या है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। सक्सेसिव डिस्काउंट्स आर क्या क्या हैं, 10% एंड 20%।
सो पहला डिस्काउंट हम पता करते हैं। देयरफॉर फर्स्ट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, पता करते हैं। देखिए, इट इज़ 10% ऑफ 100, दैट मीन्स 10/100 मल्टीप्लाई 100, कैंसिलेशन कितना आ गया, इट इज़ 10 रुपीज़। देयरफॉर जो 20% जो डिस्काउंट होगा वो हमारे पास इस 10 रुपये डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर लगेगा, राइट। सो नाउ प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, ठीक है, कि फर्स्ट डिस्काउंट के बाद अब आर्टिकल का जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10, दैट मीन्स ₹90। देयरफॉर सेकंड डिस्काउंट अब पता करें। सो सेकंड डिस्काउंट ये आ जाएगा 20% ऑफ 90, ठीक है। सो 20/100 मल्टीप्लाई 90, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है 18 रुपीज़ के इक्वल। देयरफॉर प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर सेकंड डिस्काउंट, जो सेकंड डिस्काउंट है उसके बाद आर्टिकल का प्राइस कितना रह गया, इट इज़ ₹72, है ना। तो अब हम पता कर सकते हैं, देयरफॉर द टोटल डिस्काउंट ऑफ ऑन द आर्टिकल, देयरफॉर टोटल डिस्काउंट, वैसे हमें सेकंड प्राइस निकालने की कुछ खास ज़रूरत थी नहीं, ठीक है। हम चाहें तो इस लाइन को निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ जो टोटल डिस्काउंट हुआ है वो पता करना है। पहला डिस्काउंट 10 रुपये था, दूसरा 18 रुपये था। सो टोटल डिस्काउंट ऑन आर्टिकल किसके इक्वल हो जाएगा, 10 + 18 यानी कि 28 रुपीज़ का। देयरफॉर डिस्काउंट परसेंटेज equivalent to successive discounts इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100%, है ना। तो ये कैंसिल किसके इक्वल आ गया, 28% के। सॉरी, रुपीज़ का साइन नहीं लगेगा, इस बार हम डिस्काउंट परसेंटेज निकाल रहे हैं। यानी कि टोटल 28% का डिस्काउंट हम डायरेक्टली दे सकते हैं, एक डिस्काउंट जो कि 10 + 20% डिस्काउंट के इक्वल है, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आई डोंट नो कितने क्वेश्चंस हैं, शायद 10 तो मिलेंगे एज यूजुअल, ठीक है, हिस्ट्री को देखते हुए, इस बुक की हिस्ट्री को देखते हुए, है ना। चलिए, क्या है, इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बाय 2 कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट स्कोरिंग 45 वोट्स लॉसेस द इलेक्शन बाय 180 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हुए वो हमें पता करने हैं। ओके, सो चलिए देखिए, इसमें लेट से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स भी एक्स मान लें। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक बात करते हैं। देखिए कि जो कैंडिडेट हारा है उसने कितने % वोट हासिल किए, 45% वोट हासिल किए, है ना, ऑफ एक्स। लेकिन वो कितने वोट से हार गया, वो 180 वोट से हार गया। तो या इसको मैं 2 सिचुएशन में बनाता हूँ। देखिए, नाउ number of votes
वॉट्स नॉट वाटर, वॉट्स वन कैंडिडेट स्कोर इज इक्वल टू 45% ऑफ एक्स, है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ वोट्स अदर कैंडिडेट स्कोर, तो अदर ने कितने लिए होंगे। अब सीधी सी बात है, देखिए पहला जो कैंडिडेट है वो 45% वोट लिए उसने और 180 वोट से वो हार गया। दैट मीन्स कि जो दूसरा कैंडिडेट है उसने इस पहले कैंडिडेट से 180 वोट ज़्यादा लिए होंगे, यानी कि दोनों में 180 वोट का डिफरेंस है। तो दैट मीन्स कि अगर एक सिंपल सा लॉजिक, पहले कैंडिडेट ने 100 वोट लिए और वो 180 वोट से हार गया, तो सीधा सा लॉजिक क्या है कि दूसरे के पास 100 प्लस 180 यानी कि 280 वोट हैं, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 180 वोट्स का, है ना। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम सिंपल सा लॉजिक ये लगा सकते हैं कि इन दोनों के जो वोट्स हैं उनको अगर हम आपस में ऐड कर दें, फर्स्ट कैंडिडेट के वोट और सेकंड कैंडिडेट के वोट, तो ऐड करने से हमारे पास टोटल वोट्स आ जाएंगे ना, कि कितने वोट एक्चुअल में कंडक्ट हुए थे, है ना। सो वही लॉजिक हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सो 45% ऑफ एक्स प्लस फिर से 45% ऑफ एक्स प्लस 180 इज इक्वल टू एक्स। तो इन दोनों को आपस में कंबाइन करें तो ये 100, तो इसका बेस एलसीएम बन गया। सो 45 प्लस 45 कितना बन गया 90/100x, है ना, इज इक्वल टू x। सो इस 9/10 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो उधर जाकर वो सब्ट्रैक्ट करेगा 9/10x। अब इनका एलसीएम ले लें। सो एलसीएम लिया तो 10x माइनस 9x इट इज़ 1x/10। अब 10 इधर आकर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा 180 में, तो ये कितना बन गया 1800। देयरफॉर हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज इक्वल टू 1800। क्लियर। देखिए किसी से मैच, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं है, मुझे लगा ऑप्शंस हैं इसमें, तो इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास 1800, राइट। चलिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डिस्काउंट परसेंट व्हेन मार्क प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है। अरे आसान है ये, अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में करके आए थे, है ना, बिल्कुल वैसे ही है। गिवन मार्क प्राइस ऑफ पता नहीं क्या है, तो आर्टिकल ही बोल देते हैं, इज इक्वल टू रुपीज़ 1800, ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इट इज़ रुपीज़ 1450। देयरफॉर डिस्काउंट ऑन आर्टिकल कितना हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो मार्क प्राइस 1800 माइनस सेलिंग प्राइस 1450, तो ये किसके इक्वल आ गया 350 रुपीज़ के इक्वल आ गया, राइट। देयरफॉर इसको डिस्काउंट परसेंटेज में बदलना है। सो डिस्काउंट परसेंटेज ऑन आर्टिकल किसके इक्वल आ जाएगा डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100, राइट। सो डिस्काउंट इज 350 divided by 1800 multiply 100, कैंसिल। सो 350 को 18 से डिवाइड करते हैं, सो 1836 यानी कि 19 पर तो ये जाएगा। चलिए सो 1 एंड 18 17 90, तो ये लगभग बन रहा है 9 7 4/9, है ना। परसेंटेज में दे देते हैं इसको, तो लगभग 9 लग अराउंड 4 कुछ
एक डेसिमल तक दे देते हैं, अप्रॉक्सीमेशन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आप इसको देख लेना, ये कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। ओके, साइज से तो इतना ही बनना चाहिए। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? इफ 11% टैक्स इज इंक्लूडेड इन द प्राइस, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए टीवी सेट विच इज बॉट फॉर ₹22,200। यानी कि इस 22,200 में ये जो 11% टैक्स है वो इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो मार्क प्राइस जो है हमें पता करना है, एक तरह से ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टीवी, दैट मीन्स कि मार्क प्राइस एक तरह से, ठीक है। तो उसको लेट कर लेते हैं, लेट द मार्क प्राइस ऑफ टीवी एक्स मान लें, एंड टैक्स परसेंटेज ऑन टीवी 11%, देयरफॉर प्राइस ऑफ टीवी विद टैक्स, कि टैक्स के साथ टीवी का क्या प्राइस होगा, इट इज़ मार्क प्राइस प्लस टैक्स, है ना। मार्क प्राइस प्लस टैक्स। अब मार्क प्राइस कितना है x, और टैक्स किस पे लग रहा है 11% ऑफ x, जबकि एक्चुअल में कितना प्राइस है 22,200, राइट। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो 22,200 तो चल ही रहा है, इनका एलसीएम लिया तो कितना आ गया 111 डिवाइडेड बाय 100x। तो अब इनको इस तरफ शिफ्ट करें, सो 22,200 मल्टीपल में आ जाएगा 100 बाय 111 इज इक्वल टू x। तो अब इससे कैंसिल करें तो ये कितना बन रहा है 200। सो दैट मीन्स कि ये बन गया लगभग 20,000। सो फाइनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी हम बोल सकते हैं, देयरफॉर ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी किसके इक्वल हो जाएगा ₹20,000, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? 4,200 इज टू बी शेयर्ड अमोंग 3 पर्सन्स, ठीक है, कि 4,200 रुपये हमें 3 पर्सन में बांटने हैं, सच दैट द फर्स्ट पर्सन गेट्स 50% ऑफ द सेकेंड, हुज इन टर्न, यानी कि सेकेंड गेट्स 50% ऑफ द थर्ड, यानी कि थर्ड के पास सबसे ज़्यादा जा रहा है, थर्ड का 50% सेकेंड लेगा और फिर सेकेंड का 50% फर्स्ट लेगा। हाउ मच मनी ईच ऑफ दैम गेट। ओके, सो थर्ड पर्सन के अमाउंट को लेट कर लेते हैं और फिर फाइनली उन सबको आपस में ऐड कर लेंगे। सिंपल सा लॉजिक हम ये करने वाले हैं। ओके, टोटल अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना है ₹4,200, ठीक है। लेट करते हैं, लेट द अमाउंट थर्ड पर्सन विल गेट, ओके ऐसा कर लेते हैं, द अमाउंट थर्ड पर्सन विल गेट, ये हो जाएगा x मान लें। देयरफॉर द अमाउंट सेकेंड पर्सन विल गेट, जो कि कितना हो जाएगा 50% ऑफ थर्ड पर्सन अमाउंट, यानी कि x, यानी कि 50/100 ऑफ x, जो कि कितना बन रहा है x/2 के इक्वल बन रहा है। क्लियर। एंड द अमाउंट फर्स्ट पर्सन विल गेट, कितना, इट इज 50% ऑफ सेकेंड पर्सन अमाउंट, सो दैट मीन्स 50/100 मल्टीप्लाई x/2, यानी कि टोटल कितना बन गया ₹x/4। ओके,
सो नाउ या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सिंपली ये चीज़ डाल दें कि अब इन तीनों के अमाउंट को अगर आपस में ऐड किया जाए कि भाई फर्स्ट पर्सन का अमाउंट प्लस सेकंड पर्सन का अमाउंट प्लस थर्ड पर्सन का अमाउंट, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख दें। ये सारा अमाउंट टोटल 4200 रुपये ही तो बनेगा, है ना। सो इनको आपस में ऐड करें। सो x प्लस 2x प्लस 4x किसके इक्वल आ गया 4200, राइट। तो ये टोटल बन रहा है 7x/4। अब बस यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो x बन रहा है 7 से इसको कैंसिल करें तो 6 24, यानी कि ये बन गया 2400। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द अमाउंट थर्ड पर्सन विल हैव कितना, थर्ड पर्सन को मिलने वाला है 2400 रुपये, एंड द अमाउंट सेकेंड पर्सन विल हैव, इसको मिलेगा x/2, यानी कि 2400/2, दैट मीन्स ₹1200, एंड द अमाउंट फर्स्ट पर्सन विल हैव, ये इसको मिलेगा 24 का फोर्थ पार्ट, x/4, है ना, यानी कि ₹600, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इफ x is 8% of y and y is 12% of z and x is 480, then find the value of y and z। so x और y के रिलेशन से ही स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, एक तो हमें x की वैल्यू दी गई है एंड x इज 8% ऑफ y, है ना। तो इसको अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो x इज मतलब इक्वल, 8% मतलब बाय 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, एंड y, जबकि x तो गिवन है कितना 480, है ना, और 8/100 मल्टीप्लाई y। यहाँ से अब हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 100/8 इधर आकर शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए y की वैल्यू आ गई, कितना आ गया 6000, राइट। अब y और z के बीच के रिलेशन को लेके चलते हैं। नाउ y इज 12% ऑफ z, तो अब इसको भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बदलते हैं। y इज 12% ऑफ z, राइट। सो अब y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। फ्रॉम 1 से बोल देता हूँ इसको मैं। y की वैल्यू यहाँ 6000 रखी, 12/100 ये है ही, मल्टीप्लाई z, यहाँ रेफरेंस दे देते हैं फ्रॉम 1 से, और जैसे ऊपर x की वैल्यू रखी थी उसको रेफरेंस दे देते हैं गिवन से, राइट। तो इनको शिफ्टिंग कर लें। 6000 मल्टीप्लाई 100/12 इज इक्वल टू z। सो 12 से इसको कैंसिल किया तो 500। सो ये आ गया हमारे पास 50,000, राइट। सो z की वैल्यू आ गई है एंड y की वैल्यू भी आ चुकी है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट 12% पर एनम इज 93 रुपीज़। फाइंड द सम यानी कि वो अमाउंट पता करना है, वो प्रिंसिपल पता करना है कि किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाला, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाला, 3 साल के नहीं निकाला, 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली निकाला। तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस 93 आ रहा है, ठीक है। तो लेट से शुरुआत करते हैं, और कुछ नहीं दे रखा तो कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ही माना जाएगा, जितना रेट होता है उसी के अकॉर्डिंग। ओके, सो गिवन में क्या क्या चीज़ें हम बता सकते हैं। एक तो टाइम बता सकते हैं 3 इयर्स,
rate, it is 10% per annum, and let कर लेते हैं प्रिंसिपल को XYZ मानने की बजाय P से ही डिनोट कर देते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, वो उनके बीच का डिफरेंस दिया गया है. ठीक है, सो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 93. जबकि थोड़ी देर पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में ट्रू फॉल्स था, शायद से पता नहीं क्या था, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला लिख के बताया था, जो कि किसके इक्वल आता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल, है ना. क्योंकि ये जो हिस्सा है ये तो क्या है, अमाउंट है. अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल घटाएंगे जब भी तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा. और माइनस सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है ना. इज इक्वल टू में हमारे पास 93 चल ही रहा है, राइट. तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, P इन तीनों एक्सप्रेशंस में है, इस एक्सप्रेशन में भी है, इसमें भी है, इस एक्सप्रेशन में भी है. इन तीनों में से मैं P ले लेता हूँ कॉमन. ठीक है, उससे हमारे पास अब जो मैटर बचेगा उस मैटर में हमारे पास सारी क्वांटिटीज़ होंगी. देखिए कंप्लीटली P कॉमन आने का मतलब है उसकी जगह 1 बचना. तो यहाँ पर सिर्फ R और T बच गया, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 93. ओके, अब इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे. तो देखिए 1 प्लस रेट इज़ 10% बाय 100 raised to power time 3 years, and rate 10 multiply time 3 divided by 100 is equal to 93. चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेशन लिटिल बिट लेंथी हो सकती है. तो ये कितना आ गया, 11/10 रेज टू पावर 3 माइनस 1 माइनस ये बन गया 3/10 इज इक्वल टू 93. सो P ये 11 की 3 पावर कितना होता है, 1331 होता है, डिवाइड बाय 10 की 3 पावर ये हो जाएगा. माइनस इन दोनों का एलसीएम लें 10, 10 माइनस 10 और माइनस 3 माइनस का 13/10, राइट, 93. सो इनका सब्ट्रैक्शन कर दें. ठीक है, इनको पहले डिवाइड कर लेते हैं. ओके, सो ये बन जाएगा 1.331 माइनस ये बन जाएगा 1.3. अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो सब्ट्रैक्शन हमारे पास ये कितना बन रहा है, 0.031 बनेगा. सही है क्या. अब इसका डेसिमल हटा लेते हैं जो कि बन जाएगा 31/1000. ओके, आई थिंक सही लग रहा है अब, क्योंकि जो रिज़ल्ट आया है डिनोमिनेटर में देखिए ये कम्प्लीटली इसको काट रहा है 3 पे, इस वजह से थोड़ी सी राहत मिली. तो अब ये बन गया 3000. तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल कितना है, 3000 है. देयरफॉर द सम इज देयरफॉर रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू ₹3000, राइट. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7. चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्या है, एट व्हाट रेट परसेंट विल अ सम ऑफ 4000 यील्ड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 410 इन 2 ईयर. यानी कि रेट परसेंटेज हमें पता करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट. चलिए हाँ 4000 गिवन चीज़ें बता देते हैं. सबसे पहले तो देखिए प्रिंसिपल P से डिनोट कर देते हैं, इट इज़ ₹4000, राइट. एंड टाइम इज 2 years. लेट रेट को लेट कर लेते हैं, रेट
रेट को हमने आर से डिनोट कर दिया। ओके, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल कितना है, 410 है, लगभग लास्ट क्वेश्चन जैसा है ये, है ना। अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल, राइट। 410, इसमें से प्रिंसिपल कॉमन ले ले, फिर प्रिंसिपल की वैल्यू रख देंगे, तो 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टाइम माइनस 1, ठीक है। अब प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, ओनली 4000, रेट हमें पता करना है। ओह शिट, अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा कॉमन नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। चलो अब कॉमन ले ही लिया, तो क्यों पीछे मुड़ना है। सबसे पहले ये 4000 डिवाइड में लेके आते हैं, हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, टाइम की जगह टाइम 2 रखते हैं यहाँ पर, 4000, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर 2 माइनस 1। अब माइनस 1 को इधर लेकर आते हैं, तो वो इधर आकर क्या करेगा, ऐड करेगा प्लस 1, सो इधर चलता रहेगा, स्क्वेयर, हमें स्क्वेयर रूट लेना पड़ेगा। एल्सियम लिया तो 4000 प्लस 400, तो ये 4410 एंड 1 प्लस रेट बाय 100, ओके। सो अब देखिए, एक तरफ से जब हम स्क्वेयर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या लगता है, स्क्वेयर रूट लगता है, और ये है ऐसा। यहाँ हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस रेट बाय 100। सो अब हमें एक्चुअली ये पता करना पड़ेगा कि जो 4000 है वो 4000 किसका स्क्वायर होता है। वैसे 4000 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ऐसा करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो अब आपको समझ आ गया, देखिए 420 का स्क्वायर होता है और 441 21 का स्क्वायर होता है ना। तो स्क्वायर रूट तो ओपन हो गए, कैलकुलेशन आसान हो गई। अब ये जो 1 है वो भी लेफ्ट में ले आते हैं, तो माइनस करके आएगा, और लास्ट में देखिए धीरे धीरे आर निहत्था हो गया। एलसीएम लिया तो 21 माइनस 20 इट इज़ 1। सो फाइनली 100 भी शिफ्ट कर दिया हमने। तो आर की जो वैल्यू निकालनी है वो कुछ इस तरीके से निकालनी है। तो फाइनल रिक्वायर्ड जो रेट है, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेट किसके इक्वल हो जाएगा, 5% पर एनम, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8। चलिए, होपफुली समझ आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। आई इन्वेस्ट, मैं देख रहा था एक्चुअल में 10 क्वेश्चन ही है। आई invested a sum of 12,000 at 5% per annum at compound interest. I received an amount of 13,230 after n years. Find the value of n. That means कि हमें टाइम निकालना है। इस बार हमें अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल पता है, ठीक है, टाइम निकालना है। सो गिवन क्या क्या है, अमाउंट ए से डिनोट कर देते हैं, इट इज़ रुपीज़ 13,230। प्रिंसिपल पता है, इट इज़ रुपीज़ 12,000। रेट हमें दिया गया है 5% पर एनम, और लेट कर लेते हैं टाइम एन, ठीक है। सो देयरफॉर अमाउंट ए किसके इक्वल होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टाइम। तो अब सबकी जगह इनकी वैल्यूज रखते हैं। 13,230 इज इक्वल टू 12,000, 1 प्लस रेट 5 बाय 100 रेज टू पावर
n। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 12,000 को लास्ट क्वेश्चन की तरह ही इधर शिफ्ट कर लेते हैं। 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ हमारे पास बच गया 1 प्लस 5/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। तो एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद कितना आ गया, 20 and 1 21/20 रेज टू पावर n। तो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ कैंसिल होना चाहिए। 3 से कैंसिल हो रहा है। देखिए सेम सिचुएशन बन रही है, 3 4 3 4 1 और नीचे 400 और ऊपर हमारे राइट हैंड साइड में हमारे पास 21/20 है। तो जब हमें टाइम निकालना हो तो ऐसे सिचुएशन में राइट हैंड साइड में देखिए एक्सपोनेंट फॉर्म है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही बनाएंगे। तो आपको जो बेस है वो बेस ऐसा बनाना है। तो ये देखिए 400 हमें इस तरीके से सोचना है कि जो 400 है वो 20 की कितनी पावर से बनता है, तो 20 की 2 पावर से बनता है वो, है ना। तो 20 की 2 पावर। इन द सेम वे 441 जो है वो 21 की 2 पावर से बनता है। तो दैट मीन्स कि हम 441 डिवाइडेड बाय 400 को 21/20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड हमारी एज इट इज़ है ही। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। सो यहाँ से हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई, 2, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इन्होंने फाइंड द वैल्यू ऑफ n ही बोला था, वो n आ चुका है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं 10 ही है क्या, एक केस स्टडी, दैट मीन्स ये लास्ट है, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट भी है एक। चलिए देखते हैं, जब इतना किया है तो लास्ट तक ही जाएंगे। चलिए क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 फॉर 9 months 20% पर एनम है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है। ओके सो कंपाउंडेड क्वार्टरली देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। सो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल P इज ₹8,000, रेट 20% पर एनम, लेकिन हमें तो क्वार्टरली पे काम करना है। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसको 4 से डिवाइड कर दे तो 5% पर क्वार्टर, है ना। एंड टाइम कितना है, इसको T से डिनोट कर देते हैं, इट इज़ 9 months। तो देखिए 9 महीने में कितने क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर 3-3 महीने का ग्रुप। ओके सो 9 महीने में कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 3 क्वार्टर्स हो जाएंगे। क्लियर। देयरफॉर अमाउंट पता कर लेते हैं पहले, किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टाइम। सो प्रिंसिपल इज 8,000, 1 प्लस रेट इज 5% बाय टाइम 3, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 8,000 इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ हमारे पास कितना बन रहा है, ये 21/20 बन रहा है। ओके सो 8,000 मल्टीप्लाई 21/20, 21/20, 21/20। सो ये 20 एक्चुअल में 8,000 ही बन रहा है। सो 21 का स्क्वायर 441 हो गया, एक और 21 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 441,882,6129, तो ये आ रहा है ₹9,261। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट इज 9,261 माइनस प्रिंसिपल 8,000 है ना। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 1,261 के इक्वल, राइट। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द रिव्यू एक्सरसाइज। 1 घंटा होने को आ गया है, होपफुली क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई, मुझे भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है ना।
और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। तो चलिए केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? देयर इज ए सेल इन ए फर्नीचर स्टोर, द स्टोर इज ऑफरिंग अ 50% डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स। 15 नॉट 50, कई बार 50-15 ये कन्फ्यूज़न हो जाता है ना बोलने में सुनने में। with a free delivery if a customer spends 15,000 rupees or more, otherwise there is 200 rupees delivery charges for each item with mark price। तो मार्क प्राइस जितना भी होगा उस पर 200 डिलीवरी चार्जेस भी होंगे। इफ़ ए कस्टमर बाइज ए सोफ़ा फॉर 9600 रुपीज़, व्हाट इज़ द डिस्काउंटेड प्राइस? उसका सिर्फ डिस्काउंटेड प्राइस हमें बताना है, विद डिलीवरी चार्जेस बताना है। ओके वैसे उसने सिर्फ डिस्काउंटेड प्राइस पूछा है अभी ये उन्हें, चलिए देखते हैं। तो जस्ट हम 15% निकाल कर उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए सेकंड पढ़ के देखते हैं। इफ़ ए कस्टमर बाइज ए बेड फॉर हिज डॉटर एंड ए स्टडी टेबल फॉर हिज सन एंड कॉस्टिंग 12,000 एंड 2,500 रुपीज़, यानी कि टोटल हो जाएगा ये 14,500 रिस्पेक्टिवली। हाउ मच मनी विल ही पे इन टोटल टू शिप द आइटम इन हिज हाउस? अब शिपमेंट की बात आ रही है, तो शिपमेंट है तो अब हम यहाँ पर 200 रुपये और ऐड कर देंगे, राइट। वैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन में कैच है लिटिल बिट। तो इसने देखिए लास्ट में क्या पूछा है, हाउ मच मनी विल ही पे इन टोटल टू शिप। उसको शिपमेंट के लिए टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? तो देखिए पर आइटम वो 200 रुपये चार्ज कर रहे हैं, है ना। सो उसने 2 आइटम परचेज किए हैं तो 200 + 200 400 रुपये उसका आंसर हो जाना चाहिए। क्लियर? तो चलिए करते हैं फटाफट। सो फर्स्ट के लिए अगर हम बात करें प्राइस या मार्क प्राइस ऑफ सोफ़ा is rupees 9600, discount percentage on sofa it is 15%, therefore discount on sofa is 15% of 9600, right, जो कि कितना हो जाएगा 15/100 मल्टीप्लाई 9600 कैंसिल, तो 96 × 15 तो 30, 3, 45, 48, 96, 9, 8, 6, 14, कैरी 14, 140, इतना तो उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। ओके सो डिस्काउंटेड प्राइस पता करना है, देयरफॉर discounted price of sofa कितना हो जाएगा 9600 माइनस 1440, जो कि बन रहा है अप्रॉक्स 6018, यानी कि 8160, है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, शिपमेंट फॉर 1 आइटम, ठीक है। 1 आइटम के शिपमेंट कितनी है, शिपमेंट चार्जेस फॉर 1 आइटम इज इक्वल टू ₹200, therefore shipment charges for 2 items किसके इक्वल हो जाएगा 200 × 2, दैट मीन्स ₹400, यानी कि टोटल जो पेमेंट है शिपमेंट के लिए उसको कितना करना पड़ेगा 400 रुपीज़ का करना पड़ेगा, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। रियल लाइफ कॉन्सेप्ट, अगर कोई एक्टिविटी होगी तो आप वैसे इसको कर सकते हैं। तो चलिए एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्या है। जीएसटी टैक्स की तरह ही होता है, या गुड्स एंड सर्विस टैक्स
is a significant concept in the world of finance. ओके, जस्ट एक कन्वर्सेशन बेस्ड लग रहा है ये क्वेश्चन. इट इज़ अ टैक्स अप्लाइड टू द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमी. ठीक है, देखिए जो भी सर्विस होती है, जैसे कोई भी आप प्लम्बर बुलाते हैं या रिपेयरिंग के काम के लिए किसी को बुलाते हैं, तो वो एक तरह की सर्विस देते हैं, तो उस सर्विस पे भी टैक्स लगता है, तो जिसको सर्विस टैक्स बोला जाता है. ठीक है, गुड्स टैक्स हो गए कि आप कोई चीज़ें परचेज करते हो तो उन पर अलग से कोई टैक्सेस लगते हैं, उन सब की यहाँ पर बातें हो रही हैं. तो अब ये कह रहा है कि सपोज यू आर बाइंग ए न्यू वीडियो गेम फॉर 2000. द गवर्नमेंट हैज़ सेट ए GST रेट ऑफ 18%. दिस मीन दैट 18% ऑफ द गेम्स प्राइस गोज टू द गवर्नमेंट एज टैक्स. ठीक है, तो गेम का जो प्राइस है उसका 18% गवर्नमेंट को जाता है एज ए टैक्स के रूप में. सो कैलकुलेट व्हाट अमाउंट यू हैव टू पे फॉर द वीडियो गेम एज टैक्स. तो सिंपली आपको क्या करना है, 18% ऑफ 2000 फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसके आंसर में आप क्या करोगे, प्राइस ऑफ गेम कितनी है, ₹2000 एंड GST रेट कितना है, 18%. देयरफॉर टैक्स ही हैज़ टू पे कितना टैक्स इसको पे करना पड़ेगा, 18% ऑफ 2000, यानी कि 18/100 ऑफ 2000, जो कि कितना आ गया, 360 रुपीज़, है ना. तो यही था बस ये क्वेश्चन, यानी कि 2000 में से जो 18% गवर्नमेंट के पास जाना है वो कितना है, 360 रुपये है. क्लियर. तो ये था हमारा लास्ट रियल लाइफ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस. सो काफ़ी 1 घंटे से ज़्यादा लंबी ये वीडियो हो गई है. सो मेहनत को प्लीज़ मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा. लास्ट तक आप पहुँचे हैं तो दैट मीन्स काफ़ी हेल्पफुल रही है आपके लिए वीडियो. तो प्लीज़ लाइक करे बिना ना जाइएगा, सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा, इवन अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है एज़ यूजुअल, है ना. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ.